नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव है और इसी बात का फायदा भारत के दुश्मन देश उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ ज्यादा ही मधुर रहे हैं और ये दोनों देश भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसी बात के चलते बांग्लादेश के द्वारा अभी हाल ही में भारत के चिकन नेक के पास में वायुसेना का हैंगर बनाया गया था, जहां पर तीनों देशों के लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा। तीनों देशों से मेरा तात्पर्य है बांग्लादेश के लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और चाइना के लड़ाकू विमान यहां पर रखे जाएंगे। इन फ्यूचर अगर ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो भारत के लिए इस साइड से भी हमले होने वाले हैं। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी कल जिक्र कर चुके थे। आज इस प्रकार की खबर है कि इसी के आसपास वाले इलाके के अंदर एक नया सिस्टम और तैनात करने जा रहा है बांग्लादेश, जहां पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जिसकी न्यूज सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कवर की गई है। और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने के पीछे की वजह क्या है उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या भारत ने अभी तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है, और अगर आपत्ति जताई भी है तो किस प्रकार का एक्शन लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके माइंड में भी आया होगा कि एक एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, जिसकी पूरी तरीके से भारत ने बैंड बजा दी थी, आखिरकार उसको कई प्रकार के देश खरीद कैसे रहे हैं उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज है 7 नवंबर और कल रात में एक न्यूज निकल के आती है 6 नवंबर के दिन। न्यूज कुछ इस प्रकार की कि बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के पास में क्या कर रहा है, नई वायुसेना रडार यानी कि नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जिसके पार्ट्स भी यहां पर आ चुके हैं। ये कहां पर लगाने जा रहा है आगे हम जानेंगे, उससे पहले आप इसके जरा फोटो देख लीजिए। ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही इसी जगह नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। और एक तरफ जो आपको ईंटों वाला स्थान दिखाई दे रहा होगा, ये स्थान वो है जो कि मैंने आपको कल बताया था, लाल मोनिरहाट वाला इलाका, जहां पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो रखे जाएंगे। उसके हैंगर ऑलरेडी यहां पर रेडी हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कहां पर इसका काम शुरू कर चुका है। तो ये आपको छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश, है ना। ये अपने आप में ये मानता होगा कि भारत के लिए खतरा है। ये खतरा नहीं है, मतलब बांग्लादेश से भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर बांग्लादेश को दूसरे देश प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक भारत के लिए खतरा यहां पर साबित हो सकता है। ये यहां पर ग्रीन कलर में, ये आपको ग्रीन कलर का जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक क्या है, पश्चिम बंगाल है। पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये ग्रीन कलर का भी क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी, इसे ही सिलीगुड़ी कहते हैं और इसे ही चिकन नेक कहा जाता है, जो कि केवल 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और ये एक छोटा सा पट्टा या टुकड़ा हम बोल सकते हैं, इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य के साथ में कनेक्ट होते हैं। अगर ये वाला हिस्सा हमारे पास ना होता और बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक आ रही होती तो हमें इस साइड से घूम के कहाँ जाना होता, भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक जाना होता। जिस प्रकार से एक एरिया में जाने के लिए भारत ने 3 बीघा गलियारा दिया था बांग्लादेश को, वैसा ही गलियारा हमें भी बांग्लादेश से मांगना पड़ता। अब इसी वाले इलाके में अगर हम इस तरफ चलेंगे, थोड़ी सी दूरी पर चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का इलाका है जिसे हम श्रीरंगपुर कहते हैं, है ना। मैंने आपको कई बारी बताया है कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है, ये हमारा एक चिकन नेक काटने की बात करता है। और असम के सीएम ने कहा था इसके दोनों चिकन नेक मैं अकेला काट दूंगा, बस केंद्र सरकार एक बार परमिशन दे। एक चिकन नेक ये हो गया और दूसरा चिकन नेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि रंगपुर और चिटगोंग का चिकन नेक है। यहाँ पर जो आपको श्रीरंगपुर दिखाई दे रहा है, इसी रंगपुर डिवीजन में जब हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए,
अगर इसी रंगपुर वाले इलाके के अंदर हम इस वाले भाग के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसे कहते हैं लालमोहनीरहाट। इसी लालमोहनीरहाट जिले के अंदर ही तकरीबन 70 मीटर के आसपास का एरिया आप मान लीजिए, 100 मीटर का एरिया मान लीजिए, 100 मीटर के एरिया के अंदर यहाँ पर कंक्रीट का एक स्थान बना दिया गया है जिसके ऊपर क्या होगा, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसी से 100 मीटर की दूरी पर क्या है, लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था ऑलरेडी, किसने, बांग्लादेश ने। तो इसी वाले स्थान में आप मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वायुसेना का हैंगर है बांग्लादेश का, और उससे थोड़ा सा ही आगे आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर कंक्रीट बना के इन्होंने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की तैयारी कर ली। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने इसको सबसे पहले कवर किया था और उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ में इस बात को क्लियर किया कि 2 बार, यानी कि पूरे 2 हफ्ते निकल चुके हैं, हर 2 हफ्ते के अंदर, हर एक हफ्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम के एक एक पार्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, HQ-9, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से हवा निकालने का काम किया था हमारी वायुसेना के द्वारा। और आप इस बात को मानोगे कि चाइना के HQ-9 को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय ड्रोन ही काफी थे। भारत के ड्रोन के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से उसके रडार सिस्टम को फोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर HQ-9 अगर बिठाया जा रहा है तो वो भारत के लिए किसी प्रकार का हम खतरा तो नहीं कह सकते, हालांकि इसके लिए हमारा ब्रह्मोस ही काफी है। एक ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाएगा, उसके रडार में आने वाला नहीं है, बाकी ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। पर आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है, बांग्लादेश यहाँ पर चाल चल रहा है, और इस तरफ से जो है रावलपिंडी ढाका की भी मिली जुली भगत भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आप देखिए ये सिस्टम यहाँ पर क्यों तैनात किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे जाने उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर एक नए प्रकार की चीज को सीख जाए। और उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, जैसे कमेंट सेक्शन में जाते हो ना आप कमेंट करने के लिए, तो वहां पर जाते से ही आपको क्या करना है, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है जो एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा, लिंक पर टैप करेंगे तो उसके अंदर सेक्शन आ रखे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना, उस फॉर्म को भर देना। आपको फ्री में हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस सिखाने वाले हैं, जो कि आने वाले टाइम में आप किसी भी जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हो या जॉब के लिए जाने वाले हो किसी कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी उपयोगी ये रहने वाली है। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो सीख पाए, आप उन्हें भी इसको शेयर कर सकते हैं। हालांकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर आप भी सीखना चाहें तो जरूर से सीखिएगा इसको, इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 14 नवंबर को शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार आयोजित किया जाएगा, केवल आपके लिए, एकदम फ्री में रहने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर से कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं आगे की जानकारी को। यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का, और ये लालमोहनीरहाट जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, यहाँ पर ऑलरेडी बांग्लादेश के द्वारा 12 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है, और अब तक भारत के द्वारा कुछ नहीं कहा गया होगा। यही आपको लग रहा होगा ना, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत ने यहाँ कौन सा एक्शन लिया है। 12 लड़ाकू विमानों को यहाँ पर ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है, और यहाँ पर लड़ाकू विमान तैनात करने के बाद जो HQ-9 तैनात किया जा रहा है, उसके पीछे का इनका मेन उद्देश्य क्या है, ये बोलते हैं हमारी तरफ आने वाले खतरे को हम रडार सिस्टम के द्वारा यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। एक अच्छा खासा रूम भी बनाएंगे जिसके अंदर ये रडार सिस्टम लगाने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में जासूसी भी हम करने वाले हैं। मतलब खुल के बोलेंगे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ किस लिए ये कर रहे हैं। तो भारतीय क्षेत्र में जासूसी करने के लिए, और खासकर चिकन नेक के एरिया में क्या एक्टिविटी चल रही है और भारत पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार की गतिविधि रख रहा है, इन सभी के ऊपर नजर रखना चाहता है चाइना। और चाइना इसीलिए नजर रखना चाहता है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये वाला इलाका जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वो बोलता है ये हमारा दक्षिणी तिब्बती इलाका है, आज नहीं तो कल मैं इसे भारत से जरूर लेकर रहूंगा। तो वो पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, और इसीलिए यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उसने सिस्टम को तैनात करने के बारे में सोच लिया। और किसकी मदद ले रहा है, वो बांग्लादेश की सहायता यहाँ पर लेने के लिए आ गया है। अब आप देखिए ये किसी प्रकार से कोई फेक खबर नहीं है, और अभी तक मैंने तकरीबन 300 वीडियोस बनाए होंगे, उनमें से एक भी शायद ऐसा वीडियो रहा हो
कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाया हो। अब आप देखिए लगातार कई सारी न्यूज़, ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के द्वारा इसको कवर किया गया था, हिंदुस्तान न्यूज़ के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश सेड टू इंस्टॉल न्यू एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम नियर इंडिया चिकन नेक, ये लगातार न्यूज़ के अंदर बना हुआ है। चिकन नेक की रक्षा के लिए भारत ने बनाए 3 नए गढ़, पाक बांग्लादेश गठजोड़ की निकलेगी हवा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। ये थोड़ा सा आप फोटो देखिए, इस प्रकार का ढांचा ऑलरेडी बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप देखिए, अगर भारत के इस वाले छोर में बांग्लादेश आकर बैठेगा तो हम मान सकते हैं कि बांग्लादेश और मेघालय की बिल्कुल सीमा के नज़दीक, असम, मेघालय और बांग्लादेश की बिल्कुल सीमा के नज़दीक इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और आप देखिए कितने सारे एरिया को ऑलरेडी कवर करके चलेगा, क्योंकि HQ-9 डिफेंस सिस्टम की रेंज की अगर हम बात करें तो 250 किलोमीटर की रेंज वो आसानी से कवर करता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है चाइना का एक नए प्रकार का HQ-9 डिफेंस सिस्टम, और इसको अभी हाल ही में एक देश ने लेने की बात करी है। आप जरा सोचिए कि जो भारत की कुछ मिसाइल और ड्रोन को नहीं रोक पाया, चाइना आखिरकार उनको कन्वर्ट कैसे कर रहा है, कैसे उनको बता रहा है कि भाई ये इससे बढ़कर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं हो सकता। और ऐसा हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्यों खरीद रहा है, क्योंकि खरीदने वाला वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान का समर्थन भी करता है और तुर्की का समर्थन भी करता है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि ये पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन करने के साथ साथ इजराइल और रशिया का समर्थन भी करता है, और वो देश क्यों खरीद रहा है, थोड़ी सी सोचने वाली बात तो यहाँ पर दिखाई देती है। कौन सा देश खरीद रहा है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आप जरा देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की बात की जा रही है, अभी हाल ही में 16 अक्टूबर के बाद से ही यहाँ पर 12 लड़ाकू विमानों को जब तैनात किया गया, और ये चीजें किसके बाद में हुई है, ये इन भाई साहब के आने के बाद में हुई है। कौन है ये, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं जो अभी हाल ही में बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, और इन दोनों के द्वारा कहा जाता है कि हम हमारे सीमावर्ती इलाके के तनाव जो हैं उनको भी सही करेंगे, व्यापार को लेकर भी यहाँ पर बढ़ावा हम देने वाले हैं। तो क्या ये रावलपिंडी और ढाका का गठजोड़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों की कुछ प्लानिंग तो ऐसी रही होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर किसी प्रकार का काम किया गया है। अब इतनी सारी खबर तो आपने जानी है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। अब हम जान लेते हैं कि भारत आखिरकार इसके ऊपर किस प्रकार से एक्शन ले रहा है। एक्शन की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर के दिन ही हमारी इंडियन आर्मी के जो खुफिया गुप्तचर जो हम बोलते हैं, उनके द्वारा एक छोटा सा मिशन रखा गया। मिशन कुछ इस प्रकार का कि ऑलरेडी BSF और इंडियन आर्मी को इस प्रकार की बातों की पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी कि इस प्रकार से बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान मिलकर भारत के आसपास वाले यानी कि बॉर्डर वाले इलाके में कुछ हरकत करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने वाले हैं और कुछ हथियार और भी यहाँ पर रख सकते हैं जिनमें कुछ मिसाइलों का नाम आता है। बस इसी बात को लेकर भारतीय सेना के द्वारा एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद में ये कहां पहुंच गए, तो ये पहुंच गए बांग्लादेश के लाल मनीरहाट का एक गांव है ठाकुर गांव, वहां पर जा पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद में उनके सामने एक बहुत बड़ी डील का भी खुलासा हुआ, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें भी हमारी सुरक्षा के लिए 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरना होगा। 3 तरफ से कैसे घेरा है आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले देखिए कि किस प्रकार की खुफिया जानकारी इन्हें यहाँ पर मिली थी। देखिए, बांग्लादेश के सुरक्षा सूत्रों ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारतीय टीम द्वारा लाल मनीरहाट एयरबेस के दौरे के बाद हैंगर पर कुछ दिनों के लिए काम को रोक दिया गया। मतलब भारतीय सेना वहां पर जाकर खड़ी हो गई थी, इसलिए लाल मनीरहाट पर काम रोक दिया गया। पर कुछ समय बाद ही वहां पर छत डलना भी शुरू हो गई और खाड़ी की जो आसपास की जो दीवारें हैं उन्हें भी खड़ा करना इन्होंने शुरू कर दिया, और ये काम एक बार फिर से शुरू हो गया था। इसमें भी किसी देश का बड़ा हाथ है, तभी ये काम वापस शुरू हुआ था। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने पहले बताया था कि बांग्लादेश सेना के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस ब्रांच मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान ने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 13 मई को, ये बहुत पीछे मैं आपको लेके जा रही हूँ, 13 मई को चाइना वेनगार्ड कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम से मुलाकात हुई, जिसमें HQ-17 सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, JSG रडार और FK-3 मध्यम दूरी की सतह से मारने वाली मिसाइल ये हासिल करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। यानी कि ये 3 टाइप की जो मिसाइलें हैं सतह से हवा में वार करने वाली, तो इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ये मिसाइलें भी कहाँ तैनात की जाएगी,
इसी चिकन्ने के आसपास के इलाके में इसे भी तैनात करने की बात यहाँ पर कर दी गई है। अब हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा एक नए प्रकार का प्लान यहाँ पर रेडी किया गया। आर्मी ने कहा कि हम तो यहाँ पर तैनात हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ भी यहाँ पर तैनात है, और इनके साथ साथ भारत के जो रोबोट है, खास करके डॉग रोबोट जो है, जिन्हें हमने खास करके चाइना के बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा के लिए लगाया था, अब उन्हें हम यहाँ पे भी तैनात कर रहे हैं। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक ऑलरेडी कहाँ पर तैनात है, यहाँ पर तैनात है। कौन से वाला है मैं ये नहीं बता पाऊंगी, पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैनात है, और ये भारत के चारों मोर्चों की तरफ आपको दिखाई देंगे, जो कि पानी वाले इलाके में भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैनात है। अब आप यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना जो यहाँ पर रोबोट्स और कुछ मिसाइल और सिस्टम जो है यहाँ पर तैनात करने की बात कर रही है, उनमें सबसे पहले आता है असम। असम का एक जिला है जिसका नाम है धुबरी, और इसी धुबरी के अंदर हम चलेंगे, एक छोटा सा कस्बा या एरिया आता है जिसे हम कहते हैं बामुनी। और इस मामुनी की सीमा किसके साथ साझा होती है? इस छुटकू से देश बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। आप जानते हैं ना कि बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा 4096 किलोमीटर की साझा होती है, और इसी वजह से लगातार भारत के अंदर क्या करते रहा है? घुसपैठ करते रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? भारतीय सेना यहाँ पर तैनात है, और कुछ मिसाइलें भारत ने यहाँ पर तैनात कर दी है। कुछ हलचल तो करो तुम, मिसाइलें ना दाग दी तुम्हारे ऊपर तो फिर देखो तुम, ठीक है कि नहीं। दूसरा, पश्चिम बंगाल के अंदर हम चलेंगे तो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है चोपड़ा। इसी चोपड़ा के अंदर रोबोटिक सैनिक भी बिठा दिए गए हैं, और दूसरा यहाँ पर कुछ मिसाइलों को तैनात किया गया है, और हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तीसरी जगह आती है बिहार की, और बिहार का एक इलाका है जिसका नाम है किशनगंज, और किशनगंज के अंदर भी क्या कर दिया गया है? यहाँ पे भी वही सारा कारनामा किया गया जो असम और पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात किया गया। यानी कि भारत यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, और इन सब चीजों को तैनात भी यहाँ पर कर चुका है। अब लाल बोनीहाट के अंदर जिस प्रकार का कारनामा बांग्लादेश ने किया था, उसमें पुरजोर विरोध किया था भारत के विदेश मंत्रालय ने, पर बांग्लादेश ने वहां पर भारत को नहीं जीतने दिया। क्यों नहीं जीतने दिया? उसके पीछे ये वजह है, बांग्लादेश बोलता है कि ये मेरा इलाका है, इस वाले इलाके में मैं एयर डिफेंस सिस्टम बनाऊं, एयरबेस बनाऊं, मैं कुछ भी करूं, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और आप देखिए, अगर भारत यहाँ पर लद्दाख वाले इलाके में कोई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दे, यहाँ पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दे, तो इसमें चाइना कुछ नहीं कर सकता, इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भारत का इलाका है। आप समझ रहे हैं? हालांकि बांग्लादेश के साथ में चाल किसकी है? चाइना और पाकिस्तान की है। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, पर इसने क्या बोल दिया? इसका इलाका है, कुछ भी करे, इसलिए भारत यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। आगे की जानकारी को जाने उससे पहले आप यहाँ से स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि HQ-9 की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाने के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर में इसको पूरी तरीके से फोड़ने के बाद भी, एक देश ने इच्छा जाहिर करी है कि वो इसे लेना चाह रहा है। क्योंकि चाइना ने बोला था कि 250 किलोमीटर की रेंज इसकी है, कई सारे वॉर को ये एक साथ खत्म कर सकता है, यानी कि लड़ाकू विमान, फाइटर जेट या मिसाइल एक साथ आ जाए तो उन्हें ये पूरी तरीके से फोड़ सकता है। हालांकि हकीकत ये भी है कि भारत का केवल एक ड्रोन इसे नहीं रोका गया, एक मिसाइल जिसका हम कह सकते हैं कि ब्रह्मोस है, उसे भी ये नहीं रोक पाई, और ये बोलते हैं कि हमने ये किया है। अब आप देखिए, इसको लेकर चाइना ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया कि 360 डिग्री वॉर को ये रोक सकता है, इधर से वार करो, इधर से वार करो, और इसलिए दुनिया का एक देश जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। एक और देखिए, ये आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है JF-17। किसका है ये? पाकिस्तान का है। मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि फाइटर जेट को बनाने में केवल और केवल चाइना के लोगों की ही तकनीक लगी हुई है। पाकिस्तान ने केवल इसके ऊपर पेंट किया था और चांद सितारे यहाँ पर लगा दिए थे, इससे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर भी यही बोलने में आता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर वर्क किया था, और JF-17 कौन बेचता है? पाकिस्तान बेचता है। तो इस HQ-9 के साथ साथ पाकिस्तान का JF-17 भी ले रहा है ये देश, जो कि दुनिया का इतने बड़े नक्शे के अंदर आपको ये छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है? ये आपको दिखाई दे रहा है भारत, ये यहाँ पर इतनी दूरी पर है अजरबैजान। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रशिया है, जो कि यहाँ
चाइना और जापान की सीमा से शुरू होता है और इधर अलास्का यानी कि अमेरिका की सीमा तक खत्म होता है। कितना बड़ा है ये। तो ये इसके ऊपर क्या है, रशिया है। यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, तुर्की वगैरह भी इसके पास में है। अगर इसे जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है अजरबैजान। हालांकि रशिया इसके पास में है, जॉर्जिया इसके पास में है, तुर्की इसके पास में है और ये बहुत ज़्यादा समर्थन करता है इजराइल का, फिर भी ये चाइना के साथ में हथियार लेने पर मजबूर है। आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें कुछ फायदा हो रहा होगा या किसी देश ने बोला होगा कि ले लो? क्यों ले रहा होगा अजरबैजान इस हथियार को? आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और बांग्लादेश के बारे में आप जो भी लिखना चाहे कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, तो जरूर से लिख दीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा क्योंकि फ्री में आपको मिलने वाला है। और अगर फ्री की कोई चीज मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, चाहे फ्री का लड्डू ही क्यों ना हो। तो फ्री में आपको डेटा एनालिसिस सीखने का मौका मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में भी कोई सीखे, उन्हें भी जरूर से इसका लिंक भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और कई सारे लोगों का कमेंट आया था ना कि लिंक ही ओपन नहीं हो रही है, तो मैंने पर्सनली उनको वहां पर पेस्ट कर दिया है, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके हर एक कमेंट की मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी पेस्ट करवा दिया है। आप जरूर से देख लीजिएगा। और डेटा एनालिसिस के लिए आपको फॉर्म भरना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन है और 14 नवंबर को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार होगा जिसके अंदर आप सभी जुड़ जाइएगा। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।